यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बार बार जनता के सामने आकर कहा कि E20 पेट्रोल फ्यूचर है। आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसमें असली फायदा किसका हुआ। यहाँ से कहानी शुरू होती है गडकरी के अपने बेटों की कंपनी सियान एग्रो और मानस एग्रो की। जैसे ही सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को फोर्सफुली लागू किया, इन कंपनियों की ग्रोथ अचानक आसमान छूने लगी। 2024 में सियान एग्रो का सालाना टर्नओवर सिर्फ 17 करोड़ था, लेकिन 2025 में यह बढ़कर 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। प्रॉफिट 0.1 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़, यानी कि 500 गुना जंप। क्या यह सिर्फ नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ थी या फिर उस पॉलिसी का सीधा नतीजा था जिसे गडकरी जी खुद मिनिस्टर रहते हुए पुश किया। सोचिए, गडकरी ने एथेनॉल पर GST कम करने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा था एथेनॉल पर टैक्स 18% से 5% कर देना चाहिए। उन्होंने E20 रोल आउट को मैंडेटरी बनाया। बोले कि 2025 तक हर पेट्रोल पंप पर E20 मिलेगा। और ठीक उसी समय उनके बेटों की कंपनी ने एथेनॉल प्रोडक्शन में मैसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया। यह टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसे कोइंसिडेंट कहना मुश्किल है। जनता का टैक्स का पैसा एथेनॉल प्लांट्स, सब्सिडी और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर खर्च हुआ, लेकिन असली मुनाफा किसके हाथों में गया? किसानों के या गडकरी फैमिली के बिजनेस के? कंपनी का शेयर 40 रुपए से बढ़कर 800 रुपए के क्रॉस चला गया। सिर्फ एक साल में 1500% का जंप। यह सवाल हर आदमी का है। जब एक मिनिस्टर खुद पॉलिसी बनाता है और उसी से फैमिली बिजनेस करोड़ों कमाते हैं, तो क्या इसे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा? वेलकम टू फैक्ट टू फोकस। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि गडकरी जी की एथेनॉल पॉलिसी से उनके अपने बेटों की कंपनी के शेयर कैसे आसमान छू गए। गडकरी ने E20 पेट्रोल रोल आउट को आक्रामक तरीके से प्रमोट किया। 2023 में कहा था कि नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल होंगी और 2025 में इसे लागू भी कर दिया। हर पेट्रोल पंप पर E20 मिलना शुरू हो गया। जून 2025 में उन्होंने डिमांड रखी कि क्रूड इथेनॉल पर GST 18% से 5% किया जाए, लेकिन इसी दौरान उनके बेटों की कंपनियां मानस एग्रो और सियान एग्रो एथेनॉल में मैसिव एक्सपेंशन कर रही थी। सियान एग्रो, जो पहले सिर्फ एडिबल ऑयल्स और एग्रो प्रोडक्ट तक लिमिटेड थी, उसने 2024 में एथेनॉल सेक्टर में एंट्री की। फरवरी 2024 में ऑफिशियली एथेनॉल प्रोड्यूस करना शुरू किया और फिर मानस एग्रो जैसी कंपनी अधिग्रहित करके अपनी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा ली। नतीजा यह हुआ है कि सिर्फ एक साल में एक छोटी सी कंपनी एक एथेनॉल शुगर डिस्टिलरी जॉइंट बन गई। अब टाइमिंग देखिए, जैसे ही सरकार ने ऑयल कंपनी को मैंडेट दिया कि ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल खरीदना ही होगा, गडकरी के बेटे की कंपनी रेडी खड़ी थी। सप्लाई देने के लिए मार्केट गारंटेड था। डिमांड गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी और फायदा उठा लिया इन पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनी ने। 2024 में सियान एग्रो का रेवेन्यू सिर्फ 17 करोड़ था। 2025 आते आते क्वार्टरली रेवेन्यू 511 करोड़ और प्रॉफिट 52 करोड़ पहुंच गया। एनुअल ग्रोथ 170 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ पार कर गई। ऐसी ग्रोथ नॉर्मल मार्केट में पॉसिबल नहीं होती। यह तभी होता है जब पॉलिसी पुश मिले, और यहाँ मिनिस्टर साहब खुद पॉलिसी को पुश कर रहे थे। कंपनी ने फ्यूचर प्रोडक्ट भी अनाउंस कर दिए, जैसे CNG से एथेनॉल बनाने का MOU। यानी लोगों को भी साफ दिखने लगा है कि गवर्नमेंट की एथेनॉल पॉलिसी ने सीधे गडकरी फैमिली की कंपनी को फायदा पहुंचाया है। तो सवाल ये है, क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर को उसी सेक्टर की पॉलिसी बनाने देना चाहिए जहां उनके बेटे खुद करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं? जब जनता देखती है कि एक मिनिस्टर की फैमिली कंपनी का शेयर 40 रुपए से 800 से ऊपर चला गया, तो वो भी सिर्फ एक साल में, तो शक तो होता ही है। स्टॉक मार्केट में सियान एग्रो का शेयर 2024 में 40 रुपए था। सिर्फ एक साल में यह बढ़कर 800 रुपए तक क्रॉस कर गया है, यानी कि 2000% का जंप। कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ हो गया, यानी कि 18 गुना ग्रोथ। एक छोटी नागपुर वेस्ट कंपनी जिसे पहले कोई नहीं जानता, अचानक इन्वेस्टर की फेवरेट बन गई। आज की डेट में सियान एग्रो का शेयर 900 के करीब पहुंच चुका है। कंपनी ने अचानक कई अधिग्रहण किए। शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज, एथेनॉल यूनिट, मानस एग्रो जैसी सिस्टर कंपनी भी
इसमें मर्ज हो गई। नतीजा यह हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू पेपर पर कई गुना बढ़ा। कंपनी में गडकरी फैमिली के पास 67.6 स्टेक हैं, लेकिन उसमें से 2/3 पेपर गिरवी रखे हैं, यानी लगभग 44% शेयर प्लेस्ड हैं। अगर स्टॉक गिरा तो लैंडर्स मार्केट में बेच देंगे और प्राइस और क्रैश हो जाएगा। प्रमोटर प्लेजिंग हमेशा रिस्की सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ रेगुलेटर्स ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। नॉर्मली अगर कोई छोटी कंपनी का शेयर एक साल में 15 से 20 गुना बढ़ जाए तो सेबी और एक्सचेंज नोटिस इशू करते हैं, लेकिन सियान एग्रो के मामले में सिर्फ एएसएम लिस्ट पर डालकर छोड़ दिया। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 0.2% से भी कम, यानी कि पूरे गेम छोटे इन्वेस्टर का पैसा खींचने वाला बन गया। अब सवाल आता है कि इस पूरे एथेनॉल बूम में असली फायदा किसे मिला। सरकार कहती रही कि किसानों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर किसानों को वही फिक्स्ड एफआरपी या एसएपी रेट पर गन्ना बेचना पड़ा। उनकी इनकम में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ। असल मुनाफा गया मिल्स और डिस्टिलरीज के पास। सियान एग्रो और मानस एग्रो जैसी कंपनी को गारंटेड मार्केट मिला। ऑयल कंपनियों को एथेनॉल कंपलसरी खरीदना पड़ा और प्रॉफिट इन कंपनियों के बुक्स में चले गए। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट दिखने के बावजूद भी ना संसद में डिबेट हुआ, ना कोई एथिक्स कमेटी ने जांच की, ना सेबी ने सख्त कार्रवाई की। यानी यह परसेप्शन बन गया है कि रेगुलेटर्स और सिस्टम ने पावरफुल मिनिस्टर के बेटे की कंपनी पर आंखें मूंद ली। और यही परसेप्शन सबसे डेंजरस है, क्योंकि यह लोगों का भरोसा तोड़ देता है कि सिस्टम फेयर है। जब पॉलिटिशियन के रिश्तेदार पॉलिसी से सीधा फायदा उठाने लगे तो छोटे उद्यमी कम्पिटिट कैसे करेंगे। गडकरी ने कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया कि उनकी फैमिली की कंपनी को एथेनॉल पॉलिसी से कितना फायदा हुआ। उन्होंने खुद को रिक्यूज नहीं किया और ना कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया। पब्लिक ऑफिस में एथिक्स का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कानून तोड़ रहे हैं या नहीं। एथिक्स का मतलब यह भी है कि आप ऐसी स्थिति से बचें जहां आपकी फैमिली की कंपनी को डायरेक्ट फायदा हो। लेकिन यहां वही हुआ और जनता का सवाल बिल्कुल सही है, क्या नीतियां जनता के लिए हैं या मंत्रियों के परिवार के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यह सवाल दबे नहीं और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नॉर्मल बना दिया जाए तो करप्शन कल्चर बन जाता है। और उस कल्चर को तोड़ने का पहला कदम है सवाल पूछना, बार बार पूछना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।